हेलो एवरीवन। मैं सौरभ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैं सब में आपका स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको पता है आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और आज डेट कितनी है? 21 जून। ओके, सभी को पता होगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है आज। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे आप सबने योग वगैरह, मतलब अंतर्राष्ट्रीय दिवस पे योग नहीं बल्कि आपको पर डे योग को अपने जीवन में लेके आना चाहिए, क्योंकि योग से बहुत कुछ हो सकता है। सबसे पहले तो आपको अगर योग करने से आपके मतलब आपको रिलैक्स फील होगा, आपके माइंड को एक तरह से कॉन्सेंट्रेट होगा। बहुत कुछ मिलता है योग से, ठीक है। तो योग की अपने जीवन में योग को लाए हैं, ठीक है। योग को बढ़ावा दें और जागरूक करें अपने आसपास सभी को योग करने के लिए, क्योंकि आजकल की दुनिया में इतनी बीमारियां हैं, आपको पता ही है। इन बीमारियों से हमें बचना है तो हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना होगा, और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको पता है हमें क्या करना होगा। हमें रोज़ाना व्यायाम करना होगा, योग करना होगा, जिससे और हमें हेल्दी चीज़ें ही खानी होंगी। ऐसा नहीं है कि हम बाहर वगैरह अब मतलब अगर आपको फिट रहना है तो अब आपको ध्यान देना ही होगा अपनी ओर, ठीक है। चलो, तो फिर हम क्या कर रहे थे? हाँ, हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। तो नंबर सिस्टम में आप सबको मज़ा आ रहा है कि नहीं? बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, आप कमेंट करके बता दीजिए। अगर आपको किसी को कोई प्रॉब्लम हो थोड़ी बहुत भी तो आप बता दीजिए कर, ठीक है, मैं उसे सॉल्व करूँगा। चलो, तो फिर हम अंतर वो पढ़ रहे थे? हाँ, नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम कौन सा पार्ट है ये बताओ नंबर सिस्टम का? नंबर सिस्टम का पार्ट शायद थर्ड है ये, ठीक है। तो इससे पहले हम, हाँ सर, फ्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले वाली क्लास में हमने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था ना। तो फ्रैक्शन से रिलेटेड बताओ। मैंने आपको दो चीज़ फ्रैक्शन को मतलब हमें ये पहचानना था कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है कौन सी छोटी है। इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, यही तो था। तो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले तो मैंने आपको वो बताया था क्रॉस मेथड। एक बार रिवाइज करा देता हूँ इसको। क्रॉस मेथड से तो सब कोई कर लेगा। ये क्रॉस मेथड एक तरह से एलसीएम मेथड ही है, ठीक है, पर हम इसे क्रॉस मेथड बोल देते हैं। और देखो, दूसरा मैंने बताया था आपको क्या डिफरेंस किसका, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का, ठीक है। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का हमने डिफरेंस लेके क्या करना था, इक्वल करना था कि नहीं। एक दूसरा ये वाला था कि नहीं। और देखो तीसरा, अगर आप चाहो तो, अगर देखो तीसरा भी बताऊंगा थोड़ी देर में, पहले इन दोनों को मैं एक तरह से रिवाइज करा देता हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ पे लगाए 3/4 और यहाँ लगाए 5/7। अब आपको बताएं इन दोनों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, ठीक है। बड़ी वैल्यू बतानी है तो आप क्या करोगे, क्रॉस कर दो। इसका इसमें क्रॉस करोगे, आपको पता कितना होगा, 21 होगा। मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 21 ही तो होगा। और 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे बताओ 5 में, तो कितना होगा, 20 तो होगा, यानी 20 तो होगा। अब बताओ 21 बड़ा होगा कि 20 बड़ा होगा, बताओ। 21 ही तो बड़ा होगा, तो हमारी भिन्न बड़ी कौन सी होगी, 3/4। आगे आगे नहीं, क्रॉस मेथड समझ नहीं। अब देखो डिफरेंस मेथड से हम कैसे करते हैं, इसी क्वेश्चन में करते हैं डिफरेंस से। 3/4 है, पर डिफरेंस मेथड मैंने इसलिए बताया था क्योंकि जो बड़ी बड़ी भिन्न होती हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लगाऊँ 37, यहाँ लगाओ 41 या 51, यहाँ लगाओ 57 कर देता हूँ, यहाँ पर 57 और यहाँ लगाओ 71, ठीक है। अब आपको अब बताओ, अब इनका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, टाइम लगेगा कि नहीं। तो इसलिए मैंने आपको दूसरा मेथड कौन सा बताया था, आपको डिफरेंस लेके करते हैं। बताओ इसका डिफरेंस कितना आएगा, 4 आएगा कि नहीं। इसका डिफरेंस कितना आएगा बताओ। बताओ कितना आएगा 71 में से इतना 3 तो ये हो गए, एक ये हो गया, 4 और 10 कितने हो गए, 14 हो गए कि नहीं, ठीक है। अब मैं इन दोनों को इक्वल करूँगा तभी तो मेरा आंसर आएगा। ऐसे तो हम कर देते, ठीक है। मतलब देखो यहाँ 4 है, यहाँ 14 है। अब इन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करूँगा, इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करूँगा ना। या ऐसा करूँ, इसको 4 बना लूँ या इसको 14 बना लूँ, ऐसे तो करूँगा। तो इसको 14 बनाना आसान रहेगा, तो ऐसे करते हैं, ठीक है।
तो ये तो मैं एक समझाने के लिए एग्जाम्पल लिख दिया था। अब देखो क्वेश्चन, इनके क्वेश्चनों पे आते हैं, क्वेश्चन कैसे करते हैं। चलो तीसरा भी बता देता हूँ आपको। जो तीसरा मेथड है वो आप अपनी समझ से कर सकते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ लिखा है 4/5 और 7/9 3/4, ठीक है। अब आपको इनमें से सबसे बड़ी भिन्न बतानी है, ठीक है। तो अब कैसे बताओगे, देखो अब आप अभी समझ से कैसे कर सकते हो। मान लो अगर यहाँ पे मान लो देखो यहाँ 4 है, अगर 4 है तो 4 हम 5 का इसमें डिवाइड देंगे तो कैसे जाएगा बताओ। 5 का डिवाइड देंगे तो बताओ कितनी बार जाएगा, 0.8 बार जाएगा कि नहीं, बताओ जाएगा कि नहीं। पॉइंट लगाएंगे 0 उड़ जाएगी, 8 बार जाएगा। हमें पता है इसकी वैल्यू 0.8 होगी लगभग लगभग, ठीक है। अब इसका इसमें देंगे तो बताओ कितनी बार जाएगा। देखो 7 टाइम तो ये गया, 7.7 ऐसा कुछ जाएगा, जाएगा कि नहीं। अब इसका इसमें देंगे तो बताओ कितनी बार जाएगा। भाग देना तो जानते हो, भाग ही तो दे रहा हूँ उसमें। तो देखो इसका इसमें देंगे तो बताओ कितना, कितना होगा 7.7, बताओ जी जी हो गया 7.75। ये कितना हो गया 0.77, ये कितना हो गया 0.8। तो बड़ा कौन सा होगा बताओ, इन सब में बड़ा कौन सा होगा। बताओ जल्दी। नहीं आया, देखो इसको भी समझा देता हूँ दोबारा। ऐसा मान लो देखो यहाँ पर लगा है, देखो ये लगा है 1, ठीक है। मैंने तो लाइन बना के समझा देता हूँ। इसमें इंक और डाल देता हूँ उसमें। चलो इससे समझा देता हूँ। चलो लाइन बना के समझा देता हूँ आपको, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा थोड़ा बहुत। देखो ये माइनस के इनफाइनाइट, ये प्लस के इनफाइनाइट, ये कितना है 0। अगर मान लो देखो ये 1 है, ठीक है। इस तरफ आएंगे तो क्या होगा, माइनस के 1 होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। तो बताओ बड़ा कौन सा है, माइनस के 1। देखो इस तरफ से जाओगे तो बड़ा कौन सा होगा, यही तो है, 0 के बाद यही तो बड़ा होगा। इसके बाद आएंगे तो ये बड़ा होगा, इसके बाद आएंगे तो ये बड़ा होगा, और इस तरफ जाएंगे तो ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। तो देखो जब प्लस में आती हैं तो जो मतलब हमारा ऐसा मतलब एक के बाद 2 ही तो बड़ा होगा, दो जो इससे बड़ा है तो वो बड़ा ही तो होगा। बट हम इस तरफ जा रहे हैं तो जो इससे और बड़ा हो, मतलब जो इससे माइनस में आएगा तो और छोटा होता जाएगा कि नहीं। तो बताओ इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 0.75 है कि नहीं। सबसे छोटा 0.75 है कि नहीं, ठीक है। तो हमारा आंसर यही होगा। अब देखो क्योंकि अगर पॉइंट के बाद मान लो जितना भी बड़ा होगा तो वो क्या होगा बताओ, जितना बड़ा होगा तो वो समझ लो और उतना ही छोटा ही तो होगा पॉइंटों में। मैंने अभी समझाया किस तरह से। मान लो माइनस के, अब इस तरफ कितना भी उस तरफ चले जाओ, अब माइनस के 18 तक चले जाओ तो छोटा ही तो होता जाएगा, बड़ा तो होगा नहीं ना। समझ में आएगा कि नहीं। चलो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी ला देता हूँ आपको, इसके क्वेश्चन भी ला देता हूँ जिससे कि आपका ये तो क्लियर हो जाएगा ना। चलो क्वेश्चन आ गया होगा आपकी स्क्रीन पर, देखो क्वेश्चन आ गया वो देखो, 4/5 7/8 6/7 5/7 को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए इसको। तो आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते क्रम में, ठीक है। लगाओ जल्दी लगाओ। जब तक इंक डाल देता हूँ इसमें। कुछ ज़्यादा जल्दी तो नहीं कर रहा हूँ मैं, बता देना। जैसे तो सब बोलते हैं, मैं बस स्लो पढ़ाता हूँ। चलो मैं कराऊँ, मैं कराता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, 4/5 7/8 और 6/7 ये क्वेश्चन है। और लास्ट में ये हो रहा है 5/6। आपको इसे किसी कौन सा ऑर्डर में लाना है, आपको इसे आरोही क्रम में लगाना है, ठीक है। यानी असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में लगाना है, ठीक है। अब देखो
चेक कैसे करेंगे, इसमें तो डिफरेंस से भी कर सकते हो, बट डिफरेंस लेने की जरूरत नहीं है, इसमें तो ऐसे ही हो जाएगा। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, ठीक है। इसके इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35। बताओ इन दोनों सबसे बड़ी वाली, इन दोनों में बड़ी कौन सी है, ये वाली बड़ी है कि नहीं, ये बड़ी होगी कि नहीं, ठीक है। ये तो छोटी है, हमें पता चली। अब बताओ इसका इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, 49, और इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, अच्छा 48। तो बड़ी कौन सी होगी बताओ, ये बड़ी होगी कि नहीं, ये वाली बड़ी है, हमें अभी पता चलेगी। देखो ये छोटी, इससे छोटी ये वाली। अब इन दोनों चेक करते हैं। देखो 6 36, 7 15 35। अब मुझे बताइए इससे छोटी तो ये वाली भी होगी, ठीक है, होगी कि नहीं। तो पहले नंबर पर छोटी ये, दूसरे नंबर पर छोटी कौन सी ये, तीसरे नंबर पर छोटी कौन सी ये है कि नहीं, चौथे पे ये। तो बताओ मुझे कौन सा ऑर्डर लानी है, मुझे असेंडिंग ऑर्डर लानी है ना, आरोही क्रम में। तो लगा दो। सबसे पहले कौन सी आएगी, 4/5। उसके बाद सेकंड नंबर वाली आएगी 5/6। उसके बाद थर्ड नंबर वाली आएगी 7/6, 6/7। और उसके बाद आएगी 7/8। ये मेरा आंसर है। कौन से नंबर पे, थर्ड नंबर पे, ठीक है, हो गया ना। देखो ऐसे सीजीएल में आया है क्वेश्चन ये वाला, सबको समझ में आया कि नहीं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और लगाता हूँ, इसी पर नोट करो, फिर एक क्वेश्चन और लगाता हूँ आपके लिए। आज इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं सब करा देता हूँ, ठीक है। हो गया नोट, कर दो साहब। अब देखो एक और क्वेश्चन आ गया होगा आपकी स्क्रीन पे। निम्न भिन्नों को आप अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, मतलब इन्हें कौन से ऑर्डर में लाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लाना है, ठीक है। करो, कैसे करेंगे। आप सब पेन कॉपी लेके बैठा करो, कितनी बार बोलूँ, पेन कॉपी लेके बैठा करो, ठीक है। और हाँ, वीडियो को पूरा देखा करो। देख लेते हो 10 मिनट 20 मिनट फिर भग जाते हो, कम से कम पूरा देखा करो। और हाँ, शेयर नहीं कर रहे हो आप, वरना सब्सक्राइब। मैंने उसमें देखा था काफ़ी, लगभग 25% ऐसे हैं जो कि सिर्फ वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे क्या अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलो मैं कराऊँ इसे। देखो सेकंड, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। देखो लिखा क्या है, 5/7, 7/9, 11/13। पहले हमें पता करना होगा इनमें सबसे बड़ी कौन सी, सबसे छोटी कौन सी है, और थर्ड नंबर ये पता करना पड़ेगा। इन दोनों में पता करना कौन छोटी कौन सी बड़ी। चलो कर लो। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो गया, 27, ठीक है। इसका इसमें करेंगे तो कितना हो गया, आपको मन में रखना है, पता करना है। वैसे तो आपके लिए लिख देता हूँ मैं, बताऊँ इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। क्रॉस कर रहे हैं ना हम, इसका इसमें क्रॉस कर रहे हैं, पता करने के लिए बड़ी कौन सी है। कल इससे पहले वाली वीडियो में मैं बता चुका हूँ कैसे पता करते हैं, ठीक है। जिसने इससे पहले वाली वीडियो देखी नहीं है तो प्लीज़ जाके सबसे पहली वाली वीडियो देखें, ठीक है, उसमें मैं अच्छे से समझाया है। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो गया, 27। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो गया, 35। अब बताओ बड़ी कौन सी वाली है, ये वाली तो बड़ी है, ये छोटी हो गई। अब इसमें और इसमें चेक करते हैं कौन सी बड़ी होगी, ठीक है, यानी। अब बताओ इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया बताओ, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया बताओ। इसमें करेंगे तो बताओ 91 आएगा कि नहीं, और इसका इसमें करेंगे तो 99। बताओ बड़ी कौन सी वाली होगी, बड़ी ये वाली होगी ना, सबसे बड़ी वाली ये, सबसे छोटी ये वाली है, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर की है। अब आपको लगाना क्या है, अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में लाना है, तो सबसे बड़ी वाली लानी पड़ेगी। सबसे बड़ी वाली कौन सी है, 11/30 यानी 11/13। उसके बाद कौन सी आएगी, 7/9। उसके बाद कौन सी आएगी, 3/5। ये हमारा आंसर है। बताओ कौन सी उसमें है, ये आपका, ये भी थर्ड आंसर है, तीसरे नंबर वाले ऑप्शन में। आया कि नहीं समझ में, ठीक है, नोट करो जल्दी से। कर दूँ साहब।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रिप्ट लगवाता हूँ। भिन्न 4/3 कॉमा माइनस के 2/9 कॉमा माइनस के 7/8 कॉमा 5/12 को यदि आरोहण क्रम में लिखना हो तो किस प्रकार लिखेंगे। आरोहण क्रम का मतलब समझ रहे हो आप? आरोहण क्रम का मतलब आरोही क्रम ही है, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होना इसमें, जल्दी करो। देखो क्वेश्चन किस में आया है, ये CHL में आया है, LDC में आया है, देखो और देखो काफ़ी एग्जाम में, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, करो जल्दी। जितने क्वेश्चन मैं कराता हूँ सब एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं। एक ही क्वेश्चन में, मतलब मैं सारे एग्जाम के क्वेश्चन लेके आता हूँ। अगर मैं मान लो एग्जाम के क्वेश्चन से, अगर मान लो एग्जाम के क्वेश्चन नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन भी ला सकता हूँ, जिससे कि आपको देख के लगे हाँ वो भी क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं भाई ये वो। तो मुझे वो करना नहीं है, मुझे बताना है आपको कि एग्जाम किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए लेके आता हूँ मैं इन क्वेश्चनों को, ठीक है। करो जल्दी से। पेन कॉपी लेके बैठे हैं ना, करो सॉल्व इसी जल्दी। चलो ठीक है मैं कराता हूँ, कर लिया होगा थोड़ा बहुत आपने। देखो क्वेश्चन क्या है, 4/3 ठीक है, कॉमा माइनस के 2/9 कॉमा माइनस के 7/8 ठीक है, कॉमा माइनस के नहीं, कॉमा प्लस के नहीं, प्लस के हैं, प्लस के 5/12। इसको आरोही क्रम में लगाना है, ठीक है। तो देखो एक और बताओ, मैंने सबसे पहले आपको बताया था फ्रैक्शन कितने टाइप की होती है, मैंने बताया था इससे पहले वाली क्लास में। भिन्न कितने प्रकार की होती है, भिन्न 3 प्रकार की होती है, बताया था कि नहीं। सबसे पहली कौन सी बताई थी, प्रॉपर भिन्न यानी शुद्ध भिन्न। दूसरी कौन सी बताई थी, इम्प्रॉपर भिन्न यानी अशुद्ध भिन्न। तीसरी बताई थी मिश्रित भिन्न यानी मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। तो बताओ जो मैं प्रॉपर भिन्न यानी शुद्ध भिन्न बताई थी, शुद्ध भिन्न में क्या बताया था कि जो ऊपर का डिजिट होता है ना, वो मतलब जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है कि नहीं, वो होती है शुद्ध भिन्न। और बताओ इसमें तो ये बड़ा है, तो ये कौन सी भिन्न होगी, इम्प्रॉपर भिन्न यानी अशुद्ध भिन्न होगी कि नहीं। और सुनो एक और बात है, इसका मतलब लगभग बताओ इसका इसमें डिवाइड देंगे तो 0.1 के करीब आएगा ना, 1 पॉइंट कुछ आएगा ना, यानी 1 से बड़ा आएगा कि नहीं। तो मुझे ये तो पता है कि ये जिसका मतलब जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, तो वो भिन्न सबसे बड़ी होती है। इतना तो पता है, इतना तो पता चल गया ना क्यों होती है, क्योंकि आप इसमें भाग दे दो तो 1 पॉइंट के समथिंग आएगा, ठीक है। और देखो इन सब में दोगे तो सब में हमेशा 1 से छोटा ही आएगा, तो इसलिए ये तो सबसे बड़ी हो गई, ठीक है। और देखो, और मुझे पता है कि ये दोनों माइनस में है, तो ये दोनों सबसे छोटी होंगी। उसके बाद दूसरे नंबर बताओ, ये सबसे बड़ी, इससे छोटी कौन सी होगी, इससे छोटी ये वाली होगी कि नहीं। बताओ क्वेश्चन को, देखो क्वेश्चन को आपको जरूरी नहीं है पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करें, आप बस देख के भी कर सकते हो। आपको पता है सबसे बड़ी ये होगी, सेकंड नंबर पे ये होगी। आप चाहते हो ऑप्शन से देख सकते हैं। अब बताओ ऑप्शन में, ऑप्शन आपको किस क्रम में लगाना है, भर्ती क्रम में लगाना है, तो ये वाली सबसे लास्ट में होनी चाहिए, उसके बाद ये होनी चाहिए। देखो कौन से ऑप्शन में है ये देखो, एक तो 3rd नंबर वाले ऑप्शन पे है और एक 1st नंबर वाले ऑप्शन में है। और अब चेक कर लेते हैं, अब दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए ना, कर दिए कि नहीं आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट, क्योंकि आपको पता है ये 4th नंबर पर आने चाहिए और ये 3rd नंबर पर आने चाहिए। बस सिर्फ 2 ही ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें ये 4th और ये 3rd नंबर पे है, और बाकी 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो गए ना। अब इन दोनों में सबसे बड़ी चेक कर लो, बताओ इन दोनों में सबसे बड़ी कौन सी होगी, बताओ। 8 दूनी 16, और बताओ इसका इसमें करेंगे 8 दूनी 16 हो गया, इसका इसमें करेंगे तो कितना होगा, बताओ बताओ। 9 7 63, बताओ 63 होगी, तो मतलब ये सबसे बड़ी होगी कि सबसे छोटी होगी, ये बताओ मुझे। इसे माइनस के 63 है, मैंने अभी आपको समझाया था ना, जो माइनस में चली जाए जितनी बड़ी संख्या होगी वो उतनी छोटी होगी कि नहीं। तो बताओ, और बताओ ये कितनी है, माइनस के 16 है, ठीक है। तो बताओ ये वाली बड़ी होगी कि ये वाली बड़ी होगी, छोटी संख्या ही तो बड़ी होगी इसमें। वैसे वैसे कौन सी बड़ी होती है, वैसे जो बड़ी, जो ऐसे मान लो मैं नॉर्मल लिखता, 9/2/9 7/8। अब इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई इसमें करता, देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करता 16 होती है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करता तो कितनी होती, 63 होती है कि नहीं।
तो बताओ बड़ी कौन सी होती, बड़ी यही तो होती। बट देखो ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस के 16 बड़े हैं कि माइनस के 63 बड़े हैं, तो माइनस के 16 ही तो बड़ी होंगे। अभी मैं समझाया था थोड़ी देर पहले आपको, तो मुझे पता चलेगी तीसरे नंबर पर कौन सी आनी चाहिए, ये वाली। बताओ तीसरे नंबर पर ऑप्शन में ये बड़ी कौन सी, ये वाली कौन सी है, पहले ऑप्शन में है ना, तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा कि नहीं। बताओ ऑप्शन से करना सीख गए, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत पड़ी कहीं नहीं पड़ी ना। तो आपका आंसर कितना क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सबसे पहले कौन सी है, आपको बढ़ते क्रम में लगाना है, सबसे छोटी यही तो होगी 7/8। इसके बाद कौन सी आएगी, माइनस की 2/9। इसके बाद कौन सी आएगी, ये वाली आएगी। लास्ट में कौन सी आएगी, ये वाली। ये ओनली फर्स्ट ऑप्शन में है, ये मेरा आंसर है, ठीक है। इन दोनों में कन्फ्यूजन तो नहीं है, माइनस के 16 बड़े होंगे कि माइनस के 63, अभी मैं समझा चुका हूँ ना। क्योंकि देखो ये माइनस के इनफाइनाइट और ये प्लस के इनफाइनाइट और ये जीरो, अगर मान लो ये -1 -2 -3, इस तरफ जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतनी छोटी होती जाएगी, संख्या होती जाएगी कि नहीं। तो बताओ अगर -3 है, अगर इसके बाद -4 ही तो आएगी, बताओ -4 बड़ी होगी, -3 बड़ी होगी, -3 तो बड़ी होगी यहाँ पे। इस तरफ और इस तरफ जाएंगे तो बड़ा, इस तरफ तो जो है बड़ी वो बड़ी होगी, इस तरफ मतलब 4 बड़ी है तो 4 बड़ी होगी, 3 छोटी है 3 छोटी होगी, ठीक है। मतलब माइनस के इस तरफ जितनी जाते जाओगे तो संख्या छोटी होती जाएगी, ठीक है। तो वही तो मैंने बताया, माइनस के 3 से छोटी होगी, ये वाली बड़ी होगी, ठीक है। कर लो नोट। कर दो साहब। देखो अगला क्वेश्चन आ गया होगा आपकी स्क्रीन पर, जब तक मैं मार्क कर लेता हूँ। क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। मतलब आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में बताना है आपको सही कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। करो इसको, करो जल्दी, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, 2 मिनट का ले लो अभी आप। अभी आपको चलो 2 मिनट का दे दिया। वैसे भी आप वीडियो रोक के कितनी दूर पर, अपने ईमानदारी से टाइम लेना, ठीक है। इसमें बेईमानी से करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है एग्ज़ाम में आपको टाइम बहुत कम मिलता है। मैं लिखूँगा, मैं कराऊँ इसे। चलो देखो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 2/3, नंबर 2 3/5, ये ऑप्शन नंबर 1 है, ये ऑप्शन नंबर 2 है। दूसरा ऑप्शन कौन सा है, 3/5, 2/3, 11/15। तीसरा ऑप्शन कौन सा है, 11/15, 3/5, 2/3। चौथा ऑप्शन कौन सा है, 3/5, 11/15, 2/3। यही तो है। अब देखो, अब आपको ये बताना है, देखो इसका मतलब क्या है, इस साइन का मतलब क्या है, इस साइन का मतलब ये है कि ये बड़ी है, इससे छोटी कौन सी है, ये इससे छोटी कौन सी ये तो मतलब है। ऐसे ही इसमें ये है, तो मतलब कहने का मतलब ये है, ये लगाया कौन से ऑर्डर में गया, बढ़ते बढ़ते क्रम में लगाया गया है कि नहीं, ठीक है। तो ये बताना है कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाए गए हैं, ये सही है कि नहीं, इनमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन चेक करते हैं। तो बताओ इन दोनों में बताओ कौन सी संख्या, अगर अगर मान लो तो ये छोटी होनी चाहिए, ये तो बड़ी होनी चाहिए इसके हिसाब से, और फिर इसके हिसाब से ये छोटी होनी चाहिए, इसकी बड़ी होनी चाहिए। जो चेक कर लेते हैं कौन सी बड़ी कौन सी छोटी है। बस इसका मल्टीप्लेस में करेंगे 10 आएगा, इसका मल्टीप्लेस में करेंगे कितना 9 आएगा। तो पहला ऑप्शन तो गलती हो गया, क्योंकि ये 10 आ रहा है, ये 9 आ रहा है, ये तो छोटी है, इससे ये पहले आनी चाहिए, ये तो गलत हो गया, पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। अब इसको चेक कर लेते हैं। देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये 9 आया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया 10 आया, हाँ सही है, चलो ये वाली बड़ी है, ये छोटी है, सही कोई बात नहीं। अब इसे चेक कर लेते हैं। 5 का इसमें करेंगे 30 आएगा, इसका इसमें करेंगे तो 30 आएगा, 33 आएगा। अब मैं देखा ये भी ये सही है, क्योंकि ये छोटी है ये बड़ी है, तो मेरा आंसर कौन सा होगा, ये वाला। अब तीसरा ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी ना मुझे, पड़ी तो नहीं। अगर मान लो ये भी गलत होता तो तीसरा चेक करते। हमें बताया देखो ये वाली छोटी, इससे बड़ी है, इससे बड़ी है, सही लिखा है इसमें। देखो ये बड़ी, इससे छोटी है, इससे छोटी है, ठीक है। कर लो नोट।
मज़े आ रहे हैं कि नहीं ये तो पहले, शेयर तो करते नहीं हो आप। चलो आपकी मर्जी, करो, चल आपको अच्छा लगे तो करो, नहीं तो कोई बात ही नहीं। नोट तो कर लो अब। हो गया नोट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा आपकी स्क्रीन पर, देखो। निम्न भिन्नों में से कौन सी सबसे छोटी भिन्न है, मतलब कौन सी फ्रैक्शन सबसे छोटी है ये बतानी है। फ्रैक्शन दे रखी है आपको 9/13 यानी 9/13, कॉमा 17/26, कॉमा 28/39, कॉमा 33/52। ठीक है, बताओ। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना। आप देखोगे, देखो इस क्वेश्चन में देखो डिफरेंस लोगे वो भी बहुत बड़े 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 हैं, डिफरेंस भी छोटी नहीं है, डिफरेंस अब बड़े बड़े हैं, तो मतलब इसका मल्टीप्लाई करने में डिफरेंस का एलसीएम लोगे आप। एलसीएम लेने के बाद फिर उसका उनका मल्टीप्लाई करोगे, बराबर इक्वल करोगे, तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा डिफरेंस से भी। और आपने देखा मल्टीप्लाई से भी बहुत बड़ा होगा, तो कैसे करेंगे इसे आप बताओ। चलो मैं बताता हूँ, डरने की जरूरत नहीं है। देखो सबसे छोटी तो आनी है निम्न भिन्नों से, बताओ सबसे पहले कौन सी है। 9/13, 17/26, 28/39, 33/52। ठीक है, ये है। अब आपको बताइए सबसे छोटी कौन सी है। देखो अगर मैं आपको कुछ समझाता हूँ, ये देखिए आप। अगर मैं लिखूँ यहाँ 6/4, ठीक है, लिख दिया। और अगर मैं यहाँ लिख दूँ 5/10, ठीक है, 6/4 तो बड़ा हो जाएगा, 4/6 करो। ठीक है, अब बताओ, अब इन दोनों में बताओ सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना हो गया 40, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना हो गया 30। तो बताओ बड़ी कौन सी, ये वाली तो बड़ी है कि नहीं। अब देखो ये तो मुझे पता है बड़ी है। अब बताओ इसमें, अब मैंने देखा देखो ये कैंसिल हो रहे हैं कि नहीं, कौन कैंसिल हो रहा है कि नहीं बताओ। देखो ये 2 से कैंसिल हो रहा है, ये भी 2 से कैंसिल हो रहा है, तो 2 से 3 बार कैंसिल कर दिया, 2 से हमें कितना कैंसिल कर दिया बताओ, 5 बार कैंसिल कर दिया कि नहीं। यहाँ कितना आ गया 4/3, यहाँ कितना आ गया बताओ 5/5। ठीक है, दो से तो ये भी कैंसिल हो रहा है कि नहीं। और देखो ये 1 से 1/2 यहाँ पर हो जाएगा। आज 5 से कैंसिल करता हूँ। देखो मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, देखो कैसे समझो। 3/4, ठीक है, और यहाँ 5/6। ठीक है, ये है। अब मान लो, अब बताओ इसमें बड़ी कौन सी है। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो। ये 18 हो गया, और ये कितना हो गया 20 हो गया कि नहीं। बड़ी कौन सी, ये वाली तो बड़ी है। ठीक है, अब बताओ अगर मैं, ये भी कैंसिल हो रहा है देखो 2 से, और ये कैंसिल हो रहा है 3 से। बताओ नीचे क्या आ गया 3/2, ये कितना आ गया 5/3 आ गया कि नहीं। अब बताओ कौन सी बड़ी है, 3 3 9 5 10। बताओ अब भी तो यही बड़ी है, अब भी तो ये बड़ी है, जब मैंने नीचे कैंसिल कर दिया तब भी। ठीक है, तो अब कुछ पता चला आपको, पता चला कि क्या फ्रैक्शन में भिन्न में अगर नीचे ये ऐसे तो, अगर भिन्न में अगर आप किसी एक संख्या से आप मतलब किसी एक संख्या से आप भाग भी दे देते हो तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा भिन्न पर। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने देखा 13 का भाग जा रहा है, सब में जा रहा है कि नीचे वाली लाइन में। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौक 52 जा रहा है कि नहीं। तो ये कितना होगा 9/1, ये कितना होगा 17/2, ये कितना हो गया 28/3, ये कितना हो गया, ये हो गया कि नहीं। अब बताओ ये इसलिए मैं किया है क्योंकि अगर मान लो इसका डिफरेंस लेते यहाँ पे लगाता, यहाँ बहुत ज़्यादा आता है, यहाँ बहुत ज़्यादा, फिर सबको इक्वल करते तो काफ़ी टाइम लगता है ना। और देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करते फिर भी क्रॉस से भी नहीं हो पाता। तो देखो अगर इन सबको सॉल्व कर, तो सॉल्व हो रहे हैं तो सॉल्व कर लो, कर लिया सॉल्व। अब बताओ ये तो 9 ही हो गया। ठीक है, ये 9 हो गया।
अब बताओ इसका डिवाइड इसमें देंगे तो कितनी आ जाएगा बताओ। 8 दूनी 16, 8.5 आएगा कि नहीं। अब बताओ इसका इसमें देंगे तो कितना आ जाएगा तो, और थोड़ा चला जाएगा 3 करके, ठीक है, लगभग लगभग इतना ही तो जाएगा। अब इसका इसमें देंगे बताओ कितना जाएगा, 8 और 2 और 5, इतना ही तो जाएगा। अब बताओ सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी यही तो है 9। उसके बाद कौन सी बताओ, 8.5, 8.5 यही तो है। उसके बाद कौन सी है 8, नहीं इसके बाद ये 9.33, यही तो बड़ी है। उसके बाद ये बड़ी है, उसके बाद कौन सी ये बड़ी है। तो पहले नंबर पे ये बड़ी, दूसरे नंबर पे ये बड़ी, तीसरे नंबर पे कौन सी बड़ी है, ये बड़ी, चौथे नंबर पे कौन सी बड़ी है, ये बड़ी। आ गया कि नहीं समझ में। अब आपको पूछना क्या है, सबसे छोटी बतानी है, सबसे छोटी वाली कौन सी है, 4। सबसे छोटी वाली यही तो है, यानी तीसरे नंबर की, यानी हमारी चौथे नंबर की, यानी 35, 52, ये सबसे छोटी गिनना है हमारी। तो ये कौन से ऑप्शन में दे रखी है आपको, पहले ऑप्शन में। बताओ समझ में आया कि नहीं, आया कि नहीं। अगर आपको ऐसे मतलब डिवाइड देने में दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो 17, 39 ये हो गए, 28 दूनी कितने हो गए बताओ, 30 दूनी 60 होते हैं, 28 दूनी कितने हो गए, 56 हो गए कि नहीं। तो 39 बढ़ा के 56 बढ़ा, ये बड़ा होगा कि नहीं। आप ऐसे भी कर सकते हो मल्टी अपने क्रॉस, ठीक है, कर लो नोट। और देखता हूँ 1-2 क्वेश्चन मिल जाए आपके लिए। मज़ा आया कि नहीं, सो गए क्या। चलो इसे साफ कर देता हूँ, नोट कर लिया होगा सबने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा आपकी स्क्रीन पे, ये आपको ही पता करना है, छोटा सा क्वेश्चन है। चलो, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। और भिन्न दे देखिए आपको 7/6/7, 5/6, 7/8, 4/5। बताओ कौन सी बड़ी है इसमें, कौन सी बड़ी, हाँ सबसे बड़ी बतानी है। ये तो आपको नोट करने की भी जरूरत नहीं है, आप देख के बता सकते हो इसे, तो कर लो, जल्दी कर लो। चलो मैं बता देता हूँ क्या है क्वेश्चन। 6/7, 5/6, 7/8, 4/5 सबसे बड़ी बिंदु तानी इनमें, तो कर लो। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 36, इसका इसमें करेंगे 35। सबसे बड़ी कौन सी है इन दोनों में, ये तो बड़ी है। अब बताओ ये छोटी होगी ना, तो इसे छोड़ दो, इसमें और इसमें चेक करो। इसमें करेंगे तो बताओ कितनी होगी, 48। इसका इसमें करेंगे 49। अब पता चलेगी, देखो ये छोटी, इससे छोटी ये होगी, इससे इससे ये छोटी है, इससे थोड़ी बड़ी कौन सी होगी ये, इससे बड़ी कौन सी होगी ये तो है 49 वाली बड़ी तो होगी 48 से, ठीक है। अब बताओ इन दोनों चेक कर लेने से बड़ी कौन सी है, ये कितनी होगी 35, ये कितनी होगी 32। अब हम पता चलिए ये तो छोटी हो गई हो, इससे छोटी कौन सी होगी, ये होगी कि नहीं। तो बताओ, अब बताओ सबसे बड़ी कौन सी, सबसे बड़ी यही तो है। अब पूछिए कौन सी है, आप सबसे बड़ी पूछिए। 7/8 है, ठीक है, आंसर लिख लो। 7/8 कौन से नंबर पे दिया है, 4, ठीक है, कर लो नोट, करो नोट जल्दी से। अब कर लोगे ये भिन्न जो फ्रैक्शनिंग क्वेश्चन जितने भी आपको मिलेंगे कर लेंगे आप, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी किसी को, बताओ।
अगर आपको किसी को भी कोई फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन से कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता देना, मैं उसे यहाँ पे करा दूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन वगैरह कराए हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेना घर घर पर फिर से, और बुक से 1-2 क्वेश्चन और लगा लेना, 1-2 क्या, वो लगभग मैंने थोड़े बहुत तो क्वेश्चन करा दिए हैं, और जितने रह गए हैं फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन वो लगा लेना आप, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और सावधान रहें। और हाँ, शेयर करना ना भूलें, शेयर सब्सक्राइब, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है।